अच्छा, कई बार आपने ये गौर की होगी, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है 2.5 साल का 3 साल का, हम उनके घर जाते हैं या वो बच्चा हमारे घर में आता है, तो अक्सर ना छोटे बच्चे से हम कई सवाल पूछते हैं। बच्चे बड़े एंटरटेनिंग होते हैं, तो छोटे बच्चे से सपोज हमने पूछा कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और बच्चे ने स्कूल का नाम बिल्कुल ठीक बताया, तो हम ताली बजाते हैं कि वाह वेरी गुड, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल। ये जो सवाल का सिलसिला जारी रहता है, ए फॉर क्या एप्पल, बी फॉर बॉल। तो बच्चे की एक साइकोलॉजी बनती है कि जब जब मैं करेक्ट आंसर देता हूं तब तब मेरी तारीफ होती। अच्छा, ब्रेन का जो रिवॉर्ड सेंटर है वो काम करता है कि बिहेवियर में वही रिपीट करूंगा जो रिवॉर्ड होगा। तो बिहेवियर कौन सी रिवॉर्ड हो रही है? करेक्ट बिहेवियर रिवॉर्ड हो रही है। तो वही बच्चा 3 साल का प्ले स्कूल में जाता है। अच्छा, प्ले स्कूल में उसको करेक्ट बिहेवियर सिखाई जाती है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, ग्रीट करने का तरीका। एवरी टाइम द चाइल्ड मेक्स अ करेक्ट बिहेवियर, ही और शी इज रिवॉर्डेड। तो बच्चे को समझ आता है इन ऑर्डर टू गेट अप्लॉज, अप्रिशिएशन और स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल टैग, मुझे क्या रहना है? करेक्ट रहना है। और यह सिलसिला पूरी एजुकेशन प्रोसेस में चलती है। जितने भी हमारे एग्जामिनेशन होती है वो सारे इसी बेस पे टिकी होती हैं कि जितने करेक्ट आंसर आप दोगे उतने आपको नंबर्स मिलेंगे, उतने ग्रेड्स आपकी बेहतर होंगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है। पूरे एजुकेशन प्रोसेस आप सोचो, किसी ने 12 साल की पढ़ाई की, किसी ने 16 साल की पढ़ाई की, उसकी पूरी प्रीमाइज रही द मोर करेक्ट यू आर द बेटर यू बिकम, बेटर योर ग्रेड्स आर, बेटर योर मार्कशीट इज। अब यही बच्चा जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है, लीडरशिप पोजीशन पे आता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी क्या है कि अगर मैं करेक्ट हूं तो मेरे साथ सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं करेक्ट हूं तो मैं अच्छा लीडर भी बनूंगा, अच्छा पेरेंट बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा, अच्छी बेटी बनूंगी, एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल वर्ल्ड में, सोसाइटी में, लीडरशिप में आप एक चीज कॉमन देखोगे, जितने भी लीडर्स होते हैं दे कनेक्ट फर्स्ट एंड देन करेक्ट। उनको कनेक्ट करना आता है। आप सोच के देखो, एक घर में 8 साल का बच्चा है, दूध का ग्लास उसको दिया है लेकिन वो पी नहीं रहा। मां का समझाने का तरीका, बाप का समझाने का तरीका सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। मां समझाती है बेटा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा कह रहा है नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मां कहती है छोड़ दे, मत पी, लेकिन तू तेंदुलकर बनेगा नहीं। जब बच्चा मोटिवेटेड, तेंदुलकर दूध पी के बना। मां कहती और क्या, तू पिएगा तू भी बनेगा, बाकी तेरी मर्जी है। बच्चा कह रहा है लाओ मुझे दो, मैं अभी पीता हूं। अच्छा, अब मां ने क्या किया? कनेक्ट किया बच्चे से। मां को पता था कि बच्चे का जो फेवरेट स्पोर्ट्समैन है वो सचिन तेंदुलकर है। मां ने उसको यूज किया, कनेक्ट किया, प्रॉब्लम सॉल्व, टारगेट अचीव, बच्चे ने दूध पी लिया। अच्छा, यही चीज अगर बाप समझाएगा, उसका तरीका करेक्ट वाला होगा। बाप उसको गुस्से में देखेगा कि दूध नहीं पी रहा तू, पता है तुझे दूध कितने लीटर आती है? 65 रुपए लीटर आती है, तू नवाब का नखरे कर रहा है, पी चुपचाप। जब बच्चा रो रो के मां के पास पहुंच जाए, मां ने पूछा क्या कह दिया आपने, ये फिर रो रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा एक चीज, जो लोग जितना करेक्ट होते हैं ना, उनमें अहंकार भी उतना ज्यादा होता है। तो बाप अकड़ में बैठा होता है, उसको किसी ने छेड़ दिया कि आपने गलत कहा, तो बाप और करेक्ट बातें करता है ताकि अपने दलीलों को मजबूत करे कि गलत कह रहा हूं मैं, खाना नसीब नहीं होता लोगों को, देश में गरीबी रेखा के नीचे लोग मर रहे हैं और ये कह रहा दूध नहीं पीऊंगा। जब बाप को वहां समझाना पड़ता है कि तुम्हारा ज्ञान बहुत है लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है, वो सक्सेसफुल रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? करेक्ट कर रहे हो। लेकिन आपको करना क्या है? पहले लोगों के साथ कनेक्ट करो, बाद में करेक्ट करो। कई बार आपने देखा होगा बच्चा दूध पी चुका है, मां किचन में जा चुकी है, बाप फिर भी अकड़ में बैठा होता है, कैल्शियम है दूध में, कोई नहीं समझता इस घर पे। फर्ज करो बच्चा वापस आ जाए और बाप से पूछ ले, आप बड़े चिल्ला रहे थे, एक बार बताओ 1 लीटर दूध में कितना कैल्शियम होता है? अब ज्ञान हो गई खत्म। व्हाट आई मीन टू से इज, आप अगर करेक्ट को अपनी प्रमाइज बनाओगे, अपना बेस बनाओगे, उसी से सबके साथ रिलेट करोगे, लोगों को लीड करोगे, कहीं ना कहीं ऐसे लोग में मिलेंगे जो आपसे ज्यादा जानते हैं। एक बात जो सच्चाई मैंने अपने अनुभव में देखा है, किसी से भी मैं मिला हूं आज तक, आप भी कई लोगों से मिले होंगे, किसी से भी मिलो आप, वो इंसान किसी विषय में आपसे ज्यादा जानता हो और आप और किसी विषय में उस इंसान से ज्यादा जानते हो। So there is no point correcting each other until and unless you connect. आपने देखा होगा कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, मान लो बच्चा है 3 साल का, हम उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, बच्चों को इंजेक्शन लगेगी, दर्द होगा, ये हमें पता होता है।
अच्छा, बच्चे को भी एहसास हो जाता है कि अब तो दर्द होने वाला है, क्योंकि सुई वो देख लेता है। कुछ डॉक्टर होते हैं जो कनेक्ट वाले होते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द इंजेक्शन दे आस्क लॉट ऑफ एंटरटेनिंग क्वेश्चन टू मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल, कि बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो, दोस्त कौन कौन से हैं, डोरेमोन अच्छा लगता है या छोटा भीम। एंड ये थोड़े बहुत सवाल जवाब से ना कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आप देखोगे इंजेक्शन का दर्द तो होता होगा, लेकिन वो पेन बड़ा मिनिमाइज हो जाता है। सेम एस्पेक्ट लीडरशिप में काम करता है। अगर आप और मैंने किसी के साथ कनेक्ट किया, उसको ट्रस्ट दिखाया, उसकी कॉम्पिटेंस को रिस्पेक्ट किया, एज ए ह्यूमन बीइंग उसके साथ रिलेट किया, उसके बाद अगर आप उसको फीडबैक भी देते हो ना, दैट इज वेल टेकन, वेल रिसीव्ड। लेकिन अगर आपने कनेक्ट नहीं किया और सिर्फ आपने उसकी फॉल्ट फाइंडिंग की, तो एक बात जरूर याद रखना, फीडबैक विदाउट कनेक्ट इज क्रिटिसिज्म। क्योंकि उसको बुरा लगता है, यार ये इंसान मुझे समझ ही नहीं रहा, ये मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा। इसका कारण है कि आपने कनेक्ट नहीं किया। लीडरशिप इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग। कारण क्या है, मैंने देखा है मिडिल क्लास परिवार में जो हम पले बढ़ते थे, तो ज्यादातर जो पिताजी होते थे देवर इन करेक्टिंग मोड, डोमिनेंट भी होते थे, करेक्टिंग मोड में भी होते थे, वो डिसिप्लिन करने के लिए होते थे, इंटेंशन उनकी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन एक उम्र के बाद, मान लो 14 साल 18 साल, उसके बाद कनेक्ट अगर आपने नहीं किया तो करेक्शन तो ऐसे ही कम हो जाता है, क्योंकि आप बच्चों को आप उस हिसाब से डांट नहीं सकते, उस हिसाब से आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते, और कनेक्ट आपने कभी किया नहीं, तो बाप और बच्चे की जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाती। लेकिन अगर आपने दोनों किए, कनेक्ट भी किया है, करेक्ट भी किया है, आफ्टर एन एज जब वो करेक्शन खत्म हो जाती है, कनेक्शन जो आपकी एबिलिटी है उससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान हो, आप किसी भी पोजीशन पे हो, जो लीडरशिप पोजीशन पे है, पहले लोगों के साथ कनेक्ट करो, बाद में करेक्ट करो। क्योंकि अगर खाली आप करेक्ट करोगे तो दूरियां बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हो पहले, तो रिश्ते मजबूत होते हैं, टीम वर्क बेटर होती है, फीडबैक देना, फीडबैक रिसीव करना आसान होता है। एंड बिकॉज वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, सो इसमें ना कनेक्शन की एलिमेंट धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है इंटरपर्सनल वो कम होती है। आप सोच के देखो, जितने भी एप्स हैं आप और मैं यूज करते हैं, चाहे वो ओला है, चाहे उबर है, जोमैटो है, स्विगी है, व्हाट दे हैव डन, दे हैव मिनिमाइज्ड ह्यूमन इंटरेक्शन। मैंने अगर ओला बुक की और मेरे ऐप में आ गया कि ड्राइवर का नाम आ गया, गाड़ी का नंबर आ गया, अब वो गाड़ी कहां पहुंची है वो आ गया, कितने मिनट में पहुंचेगी, ऑल इंफॉर्मेशन आई हैव एंड ऑल दिस आर करेक्ट। अगर सब कुछ सही हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, तो मुझे ड्राइवर से बात करने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइवर आया, मैं बैठा, ओटीपी दी और हम चले। तो मैं बात कब करता हूं ड्राइवर से, जब मेरे हिसाब से चीजें ना हो, थिंग्स डू नॉट गो एज आई एक्सपेक्ट, देन आई कॉल कि यार 5 मिनट दिखा रहा था, आप तो 7 मिनट हो गए, आप कहां रह गए। इसका मतलब आप समझना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज माई लास्ट रिजॉर्ट व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज आई एक्सपेक्ट। नाउ इसी चीज को आप कॉर्पोरेट में ले आओ। अगर मेरी यही हैबिट रह गई है कि मैं बातें तब करूंगा जब चीजें मेरे हिसाब से ना हो, जब तक मेरे हिसाब से हो रही है तो मैं बातें नहीं करूंगा। अब मान लो मैं एक डिपार्टमेंट में हूं और मेरा किसी क्रॉस फंक्शनल टीम से काम है, और मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तपस तू उससे जाके बात कर ले और ये इंफॉर्मेशन उससे ले और फिर ये काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, मेरे हिसाब से क्या है कि मैं बात क्यों करूं, मैं ईमेल करूंगा। अच्छा, मैंने ईमेल कर दी कि दिस इंफॉर्मेशन आई नीड बाय दिस एंड दैट। अच्छा, वो इंसान जो बैठा है 4 क्यूबिकल के बाद, वो सोचेगा यार तू बड़ा चौधरी बन रहा है कि तू उनसे बातें भी नहीं की और ईमेल कर दिया। वो देख रहा है सीसी में कोई ढंग का आदमी है नहीं, इतना कोई अर्जेंट है नहीं, प्रेशर है नहीं, वो बैठ गया, वो काम वही रह गया। अच्छा, 2 दिन बाद मैंने फिर एक ईमेल की, मैंने कहा एज डिस्कस्ड इन रेफरेंस विथ आवर ट्रेल मेल, तो प्रेशर थोड़ा और माउंट में कर रहा हूं। अच्छा, फिर भी नहीं हुआ, फिर मैं सीसी में रखूंगा लोगों को कि यार सीसी में रखो और इसमें प्रेशर डालो। अच्छा, वो इंसान चिढ़ चुका है। अच्छा, यहां मैं चिढ़ चुका हूं, लेकिन दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? कनेक्ट इज मिसिंग। अब जब मेरे ऊपर प्रेशर पड़ेगा 2 हफ्ते बाद, मान लो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तपस तुझे यार काम दिया था, इतने दिन से हो नहीं रहा गया, ये तो हो जाना चाहिए 7 दिन में। अब मेरा खून खौल रहा है, मेरा बीपी हाई हो रहा है। अब मैं चाहूंगा, मैं कहा यार वो काम था, 7-8 दिन हो गए और इसमें हो ही नहीं रहा काम। अच्छा, वो भी चिढ़ के बैठा है कि यार मैं खाली थोड़ी बैठा हूं, तुम्हारे मेल के लिए थोड़ी काम कर रहा हूं, मेरे पास और काम भी है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिसिंग हियर इज कनेक्ट। अगर यही काम जो मैं आज जाके कर रहा हूं उसके पास,
बातचीत कर रहा हूं, अगर यही कनेक्ट मैं पहले कर लेता कि एक काम है और ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा है, मुझे वो चाहिए, तो वो इंसान क्या कहता कि ठीक है, मैं समझ गया, आप मुझे एक बार ईमेल कर दो और इस काम को मैं करता हूं। नाउ फॉलो अप वुड बी इजी। उसको बिटर नहीं लगेगा कि मेरे पीछे कोई पड़ा है, मुझे प्रेशर डाल रहा है। मेन जो अस्त्र है हमारा वो करेक्ट नहीं है। एकेडमिक्स में वो चल रहा था, क्यों एकेडमिक्स में इसलिए चल रहा था क्योंकि मुझे पढ़ना था किसी विषय में, मैंने पढ़ा उस विषय में, करेक्ट इंफॉर्मेशन आई हैव, नाउ आई अपीयर फॉर एग्जाम टू शो हाउ मच आई नो। अच्छा, एग्जाम में मैं किसको बता रहा हूं अपनी नॉलेज? कागज को बता रहा हूं। अच्छा, कागज रजिस्ट करता है कभी? कागज मुझे मुंह पे बोलता है आप गलत बोल रहे हो? नहीं ना। तो इसीलिए कागज को बताना आसान है, लेकिन अगर मैं किसी इंसान को बताऊंगा, वहां से क्रॉस क्वेश्चन भी आएंगे, वहां पे मतांतर भी होगा, मनांतर भी होगा, मुझे उसको समझाना भी पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। और ये एफर्ट मिनिमाइज तब हो सकते हैं जब आपस में हमारा कनेक्ट हो, क्योंकि कनेक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है? ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर सार हमसे पूछो कि किसके साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ करेक्ट करना है, गोल्डन रूल है, जो चीज मैनुअल के साथ आती है उसके साथ करेक्ट रहो। मैनुअल के साथ क्या आती है? मोबाइल फोन आती है, माइक्रोवेव आती है, फ्रिज आता है, टीवी आता है, ये मैनुअल के साथ आती है। आज जिस बटन से ऑन हुआ है, कल भी उसी बटन से ऑन होगा। लेकिन इंसान मैनुअल के साथ नहीं आते, इंसान को समझना पड़ता है। घर पे दो बच्चे हैं, दोनों को समझाने का तरीका सेम कभी नहीं होता, दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझाते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्ट करते हैं। So my suggestion to all ladies and gentlemen, if you are in a leadership position, if you are a parent, husband, wife, learn to connect first and then correct. Thank you very much.